हेलो, वेलकम बैक टू आवर वीकली एनालिसिस। मार्केट क्या लगता है आने वाले वीक में। पहले तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था और क्या हुआ। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है और क्या लगता है मार्केट आने वाले वीक में। बेसिकली लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का कहीं ना कहीं सपोर्ट 21,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो बेसिकली जो हमने कंसर्न कंसर्न डिस्कस किया था रिस्क टैरिफ के लेके, जो ग्लोबली ऑल ओवर मार्केट्स को लेके एक नेगेटिव था। तो कहीं ना कहीं अपना मार्केट 5% जैसा नीचे खुला था। तो कहीं ना कहीं वो 21,800 का सपोर्ट, 21,800 21,750 के आजू बाजू ओपन हुआ था। वहां से करंटली एक बाइंग आई थी। तो आप देखोगे कि प्रीवियसली ये जो करंट वीक है उसका आप कैंडल देखोगे वीकली चार्ट पे एकदम ये दिखा रहा है कि हमारा जो 21,800 21,700 का जो सपोर्ट है एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक अपना मार्केट सेफ है। अब हम डेली चार्ट पे जाएंगे निफ्टी के। एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, आप देखोगे कि अपना जो एक मेजर इवेंट था। तो वहीं वहीं से कहीं ना कहीं वहीं से वो इलेक्शन का जो इलेक्शन डे का लो था, आप वहां से जहां से रिवर्स हो उसके आजू बाजू एक सपोर्ट था, इम्पोर्टेंट सपोर्ट। क्लोजिंग आप देखोगे इलेक्शन डे की क्लोजिंग जो है 21,850 के आजू बाजू आई है। तो कहीं ना कहीं अपना मार्केट भी वहीं पे वहीं से एक रिवर्स हुआ है। वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेटर किया है और आगे करंटली जो ऊपर में जो गैप था वो फिल हो चुका है। आप देखोगे कि आरएसआई भी जो रिसेंटली अपना मार्केट ने निफ्टी ने लो बनाया था, वहां पे आरएसआई ट्रेड कर रहा था 21, 22, 20 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा था। पर रिसेंटली अभी जो मेजरली गैप डाउन हुआ था मंडे को, तो वहां पे आप आरएसआई देखोगे तो 33 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं वो बुलिश डाइवर्जन के साथ अपना मार्केट, बुलिश डाइवर्जन बोल सकते हो आप कि आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया पर हमारा प्राइस ने लो बनाया करंटली। फिर वहां से एक शार्प उसी दिन 2% की एक शार्प रैली आई। फिर वहां से आप देखोगे कि 1,000 पॉइंट्स की करंटली जो लो बना था, वो वहां से एक फास्ट रिकवरी आई थी। अभी करंटली अपना मार्केट जो है क्लोज दिया है 22,828 के आजू बाजू क्लोज दिया है। जब तक मार्केट अपना 23,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसा प्ले करेगा। जब अगर अगर मंडे को अपना मार्केट 23,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आप अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 24,000 और 23,800 तक तो आ सकता है। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी आप देखोगे कहीं ना कहीं निफ्टी से कुछ पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ सेशन से आउट परफॉर्म कर रहा है। करंटली आप देखोगे जो ये रैली थी, आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करोगे जो रिसेंट रैली थी, तो उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट 61% का फिबोनाची रिट्रेस जो गोल्डन रेशियो कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट लेके वहां से रिवर्स हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि एक डबल बॉटम पैटर्न है जो ब्रेकआउट दिया हुआ है। वहां पे वहीं पे रिटेस्ट किया फिर वहां से रिवर्स हुआ है। और करंटली अभी बैंक निफ्टी जो 51,000 के आजू बाजू 51,000 पे ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ऊपर में 52,000, 52,500, फिर उसके बाद 53,000। अगर बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है कुछ टाइम के लिए, तो आप बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी एस सेम कि आप देखोगे कि एक जो को अपना इलेक्शन टाइम का वहीं वहीं पे सपोर्ट लेके वहां से रिवर्स किया है। और वहां पे इसमें भी पॉजिटिव डाइवर्जन है। आप देखोगे कि ये यहाँ पे करंटली उसने RSI 22 ट्रेड करा पर यहाँ पे 33 प्राइस ने लो बनाया, पर हमारा जो RSI मोमेंटम इंडिकेटर है जो वो उसने लो नहीं बनाया। फिर वहां से वो रिवर्स हुआ। फिर अभी एक वो जो गैप फिल हो चुका है। अगर सेंसेक्स 75,500 के ऊपर ट्रेड करता है, तो ऊपर में आप रजिस्टेंस दे सकते हो 77,200 टू 77,800 तक का। फिर नीचे में डाउनसाइड सपोर्ट रहेगा करंट वीक के लिए। आप जो देखोगे अभी जो मंडे को सॉरी फ्राइडे को जो गैप अप हुआ था, तो उसमें आप देखो जो डाउनसाइड सपोर्ट है
तो 74,000 का 74,600 का सपोर्ट है। अगर इंट्राडे में आप अगर 74,700 के आजू बाजू मिले तो आप लॉन्ग करके चल सकते हो। आप आने वाले वीक में ये ध्यान रखना कि मल्टीपल हॉलीडेज है। मंडे को मार्केट हॉलीडे, मंडे को हॉलीडे, फिर गुड फ्राइडे की हॉलीडे। तो आने वाले वीक में कि खाली थ्री थ्री ट्रेडिंग ट्रेडिंग डेज ऑन है। तो उस हिसाब से अपना पोजीशन बनाना, या तो इंट्राडे में प्ले कर सकते हो, और कैरी अपने हेज के साथ कर सकते हो। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमने कुछ स्टॉक्स दिए। लास्ट टाइम हमने जो स्टॉक दिए थे उसमें से खाली जुबिलेंट फूड एक बचा था, बाकी सब में, बाकी दूसरे वाले स्टॉक में एमएफएसएल में एसएल हो गया था। ड्यू टू मंडे जो एक हैवी गैप डाउन, जो 5% का ओवरऑल मार्केट डाउन था, तो वो गैप डाउन में एसएल हो चुका था। करंटली हम लोग, आज मैं चार स्टॉक ऐसे डिस्कस करूंगा, आप उसमें बाइंग सेटअप देख सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, पहले हम बात करेंगे कि बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस, जैसे कि आप बैंक निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं मैं वो फाइनेंस सेक्टर से दो स्टॉक लेके आया, आगे एक और स्टॉक है वो डिस्कस करूंगा। तो बजाज फाइनेंस आप देखोगे एक मार्केट लो पे लो बना रहा था, पर बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। करंटली बजाज फाइनेंस आप देखोगे तो इसमें आप कहीं ना कहीं 50, जो अभी करंटली जो गैप डाउन हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है। अगर बजाज फाइनेंस को बाय करना चाहो तो आप करंट प्राइस पे बाय कर सकते हो ट्यूसडे को। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 8700 का। उस 8700 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। करंटली आप आरएसआई भी देखोगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले वीक में हमको लग रहा है, आने वाले कुछ टाइम में हमको लग रहा है कि बजाज फाइनेंस अपना ऑल टाइम हाई लो टच कर सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 8700। दूसरा स्टॉक है पूना वाला फिनकॉर्प। वो भी सेम एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, एनबीएफसी है। करंटली आप देखोगे जो पूना वाला फिनकॉर्प है, वहाँ उसने जो एक करेक्शन दिया, वहाँ पे एक राउंडिंग बेस, या तो आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, उसने ब्रेकआउट दिया विथ ग्रेटर वॉल्यूम। और आरएसआई भी आप देखोगे तो 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में अच्छा एक मोमेंटम प्ले कर सकता है। ऊपर में रजिस्टेंस है इसका 380, फिर 400 का। तो आप इसको बाय कर कर चल सकते हो कि 320 के स्टॉप लॉस से आप करंट प्राइस से बाय कर सकते हो इसको। दूसरा एक स्टॉक है मेदांता, जो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के नाम से जाना जाना जाता है। आप देखोगे इसने भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है। ज्यादा करेक्शन नहीं आया है। आप देखोगे कि जो इसने कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को लेके कप एंड हैंडल बनाया है। बेसिकली ये प्रॉपर तो कप एंड हैंडल आप राउंडिंग बेस बोल सकते हो। तो आप इसको करंटली आप देखोगे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। वॉल्यूम भी देखोगे तो आप इसके अच्छा खासा वॉल्यूम है। और आरएसआई भी कहीं ना कहीं अपना नियरली 60 के नियर ट्रेड कर रही। तो एक बुलिश सेटअप, स्ट्रॉन्ग सेटअप बोल सकते हो। अगर आपको ट्यूसडे को ये एक 12,070 के आजू बाजू ये स्टॉक मिले तो आपको करंटली बाय करके चल सकते हो। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1200 रुपए का। ऊपर में मैक्स हमको लग रहा है यहाँ से 13,080 तक आ सकता है। दूसरा एक है बीकाजी फूड फूड इंडस्ट्री से है, एक फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री से है। तो आप देखोगे करंटली बीकाजी एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, और एक वहां से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है, और एक बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न ब्रेकआउट भी दिया। जैसे आप देखोगे कि वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है, वहीं वहीं पे सपोर्ट, वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप बीकाजी को बाय करना चाहो तो करंटली सीएम जो आप क्लोजिंग है 709 का, 710 का, वहां पे बाय करके चल सकते हो। उसका स्टॉप लगा 665 का। जो आप देखोगे मूविंग एवरेज है अपना जो 50 का, कहीं ना कहीं वहीं पे आ रहा है। तो आरएसआई भी देखोगे एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है।
फ्लैट है। आप उसमें करंटली आप ये स्टॉक में वॉल्यूम देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम करंटली बिल्डअप हुआ है। तो इसमें आप अगर आपको 710 के आजू बाजू ये स्टॉक मिले तो बाय कर सकते हो। ऊपर में 772 रेजिस्टेंस रहेगा इसका, ए स्टॉक का। जैसा कि लास्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के बारे में, निफ्टी के अप्रैल सीजनलिटी के बारे में। तो अभी करंटली हम आप बात करेंगे कि आप देखोगे निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे कहीं ना कहीं नीचे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 22,500। और ऊपर में आप देखोगे कि जैसा आप रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 23,000। अपना फ्राइडे का भी जो हाई है 23,000 के आजू बाजू का हाई है। जब तक 23,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होता है तब तक आगे के साइड आप थोड़ा डाउन अपसाइड कम एक्सपेक्ट करना। जब 23,000 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है तो वहां से आप एक 200 या 300 पॉइंट्स की आप ज्यादा देख सकते हो। जैसे कि 300 पॉइंट्स आपने 23,200, फिर 23,400, 23,500 तक अपना मार्केट आ सकता है। हम इधर एक सेशन वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कुछ वहाँ नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ज्यादा से ज्यादा हम लोग पीपल तक पहुंच सके ऐसा कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू आशीष भाई।